जरा जवाब दीजिए। राधिका खेड़ा, अब आपने सुन लिया। आरोप यह है कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग ने ऐसे अफसर अपने राज्यों से उठाकर बंगाल भेजे हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकें। जवाब दीजिए। सभी को नमस्कार। मैं बहुत हैरान हो रही हूँ विभूति जी की बातें सुनकर, क्योंकि मैं खुद ऐसे परिवार से आती हूँ जिसमें कई पुलिस वाले भी रहे हैं, आर्मी वाले भी, एयरफोर्स वाले भी, नेवी में भी लोग हैं। तो रक्षा जो देश की करते आए हैं हर तरीके से, मैं ऐसे परिवार से आती हूँ। तो इनकी बात सुन के मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। कह रहे चुनाव आयोग को कभी ऐसा नहीं देखा, नवीन चावला भूल गए, टीएन सेशन का टाइम भूल गए, लिस्ट है लंबी, फेरिस्त है जिनको इंदिरा जी के टाइम पे, राजीव जी के टाइम पे, आप तो जानते हैं मानक जी, चुनाव लड़ाए गए, कहीं पे गवर्नर बनाया गया, पद्म विभूषण पद्मश्री दिए गए, कहीं कहीं मंत्री बनाए गए। तो पता नहीं इनको ये कैसे सब कुछ भूल जाते हैं। खैर, ये इनकी राजनीति है, अब रिटायर होने के बाद कर रहे होंगे, वो उनको मुबारक। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये क्यों नहीं चाह रहे एक देश के नागरिक होके कि बंगाल में भी फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी को इस तरीके से मनाया जाए कि कोई डरे ना अपना वोट देने आने के लिए, गुंडों से ना डरे, अपराधियों से ना डरे, और हमको हमारा संविधान ये हक देता है कि हम अपना वोट दें। आज बंगाल की राजनीति में एक अजीब सी खलबली है। खलबली मानक जी इसीलिए नहीं है कि वहां चुनाव हो रहे हैं, बल्कि इसीलिए ज्यादा है क्योंकि एक जाबाज आईपीएस अधिकारी अजय शर्मा जी ने अपनी वर्दी का धर्म निभाने की बात कर दी है। अब अजय शर्मा जी ने ऐसा क्या कह दिया? भाई वो तो धमकी तो सिर्फ गुंडों को ही चेतावनी दे रहे हैं ना, आम जनता को डरा कर जो गला घोंटते हैं लोकतंत्र का, क्या उन गुंडों को धमकी देना कोई गलत बात है? क्या गलती है? और हैरानी की बात यह है कि धमकी गुंडों को दी गई है, लेकिन बौखला टीएमसी और अखिलेश यादव रहे हैं। अब देखिए, इससे सिर्फ हम नहीं, और इनकी हालत देखिए कि खुद अपनी ही सांसद पर टीएमसी हमला कराती है। कल सामने आया जो लोग अरेस्ट करे गए हमला करने के लिए वो सांसद पे, वो इन्हीं के वर्कर निकले। कांग्रेस के एक नेता को, कांग्रेस के कार्यकर्ता को जान से मार दिया गया। एक सेकंड राधिका, वन सेकंड। राधिका, आप ये जो कह रही हैं कि उन्होंने वीडियो में तो गुंडों को ही धमकाया है, लेकिन उनका रोल ये नहीं है ना। ऑब्जर्वर के तौर पर उनको एक लक्ष्मण रेखा का सम्मान करना पड़ेगा। ऑब्जर्वर का काम है ऑब्जर्व करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं विभूति नारायण जी। वो देखें जहां गड़बड़ हो रही है, चुनाव आयोग को शिकायत कर दें, क्योंकि वो चुनाव आयोग को रिपोर्ट कर रहे हैं इस समय, वो योगी जी को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस समय। उन्होंने क्या गलत बोला? क्या गलत बोला बताइए? अगर क्या बंगाल में हर इंसान का हक नहीं है? आप मुझे बताइए। साफ तौर से इनकी बात से एक बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। अगर आप शांतिपूर्ण चुनाव चाहते हैं, एक सख्त अधिकारी अगर वहां पे आके गुंडों को डरा रहा है, डर उनको नहीं लगना चाहिए। अरे पर कानून वो अधिकार नहीं देता ना राधिका उनको। तो कानून क्या बम और बारूद का अधिकार देता है? टीएमसी के वर्करों के घर में जो 100 बम मिल रहे हैं, जो वो दूसरों के नेताओं को मार रहे हैं, कांग्रेस वर्कर को मार रहे हैं, अपनी ही सांसद पे हमला करा रहे हैं, क्या कानून उनको अधिकार देता है? 100-150 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मार दिए, क्या कानून उनको अधिकार देता है? ममता बनर्जी ऐसे कागज चिपटाती हुई घूमती है, करप्शन करती है, क्या कानून उनको अधिकार देता है? अच्छा, एक काम करिए फिर राधिका, एक काम करिए, आप ये कह दीजिए कि आपको पश्चिम बंगाल पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के तहत पश्चिम बंगाल पुलिस की जिम्मेदारी है कि वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस की भी, जो कि सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो चुनाव आयोग को रिपोर्ट कर रही हैं। आपको क्या, आप कह दीजिए आपको इन पर यकीन नहीं है, इसीलिए ऑब्जर्वर्स ये काम कर रहे हैं। मानक जी, आपके चैनल पे एक शो आता है माहौल क्या है। उस माहौल क्या है शो में रंजन साहब बंगाल की कई बेटियों के पास घूमे, सबसे सवाल पूछा। एक भी महिला ऐसी नहीं मिली जिसने कहा हमें बंगाल की पुलिस पे विश्वास है। जब बंगाल की किसी महिला को विश्वास नहीं है, मुझे बताइए क्या अधिकार नहीं है वहां के लोगों का? घर पे बम फेंके जाएंगे? अगर मानव जायसवाल, मेरे देश के गृह मंत्री ने साफ तौर से मानक जी कह दिया है कि ममता बनर्जी के गुंडे अगर बाहर निकलेंगे तो उनको उल्टा लटकाएंगे। और अगर वो आईपीएस जाके वो बात को आगे बढ़ाते हैं कि गुंडों, देखिए फिर मैं बात बोल रही हूँ, ये बात थी गुंडों के लिए। अगर टीएमसी और अखिलेश यादव अपने आप को गुंडा मारते हैं तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। राधिका वन सेकंड। जहांगीर खान उनके उम्मीदवार हैं, उनको गुंडा कहना सही है क्या? एक उम्मीदवार को इस तरह एक ऑब्जर्वर का धमकाना सही है क्या? कैंडिडेट है वो उनके चुनाव में। मानक जी, एक और उम्मीदवार है शौकत मौला, जो बम बनाते हैं, और ये खुद अधिकारियों की मीटिंग में ममता बनर्जी ने अपने मुंह से कहा था कि ये बम बनाते हैं। और उसी बम बनाने वाले शौकत मौला को ममता बनर्जी कहती है कि मेरी सिक्योरिटी ले दो और उनको दे दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को मारना है, भाजपा के नेताओं को मारना है। मानव जायसवाल,